नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आज दूसरे सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट पेपर 4, 5 और 6 ये 3 टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है। 30 से 35 क्वेश्चन हर टेस्ट में रहता है, टेस्ट पेपर में। तो इनको हम लोग देखते हैं और ये रेलवे के एग्ज़ाम से या किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये साइंस का क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण कितना होता है ये आपको पता ही होगा। तो बिना कुछ देरी किए हुए, बिना कुछ बोले हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, हम उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि ये क्वेश्चन है कोई ज़हर नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सीधे-सीधे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप नहीं देख के जाते हैं, तो सीधा आप ये समझिए जो आप लाखों विद्यार्थी से पीछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब। इसका सीधे कहने का अर्थ है उत्तल दर्पण का जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ लेंस नहीं दिया गया है, यहाँ दर्पण के बारे में दिया गया है। तो उत्तल दर्पण का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो हम आपको बता रहे हैं। इसका उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा बनता है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया गया है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? क्या होती है? तो आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो ये आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजामत जिसको हम नाई कहते हैं, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के सामने जो आप जब भी दाढ़ी बनाने जाते हैं, नाई के पास जाते होंगे, तो आगे में आपके पास एक मिरर लगा रहता है, तो वो कौन-सा दर्पण रहता है? आपको ये बताना है। तो ये अवतल दर्पण का वो शीशा रहता है। कौन-सा? अवतल दर्पण का। आप ध्यान रखेंगे। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 4, द्रव्य द्रव्य का द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो किस चीज़ से मापा जाता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व? हाइड्रोमीटर से। किस चीज़ से? हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर अलग है, यहाँ हाइड्रोमीटर अलग है। बस थोड़ा-सा का डिफरेंस है, आप ध्यान से देखेंगे तो। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किस चीज़ से? हाइड्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर है 5, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं उसके मापन के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या एक लेंस रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ये क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस फोटोग्राफिक कैमरे का विदृश्यक उत्तल लेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर है 8, पानी में हवा का बुलबुला किस सतह का कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। कैसे कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस चीज़ से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, अल्टीमीटर से। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। यहाँ हाइड्रोमीटर नहीं होगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। क्या है? सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। क्वेश्चन नंबर है 11, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस चीज में? तो डेसिबल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 12, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी, तो इसका अनंत प्रतिबिंब होता है। कितना? अनंत प्रतिबिंब होता है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय की गति सुनने के लिए? आप लोग देखते होंगे वो डॉक्टर जो लगा के रखते हैं वो स्टेथोस्कोप ही होता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब की माप किस चीज़ से की जाती है? तो बैरोमीटर से की जाती है वायुमंडलीय दाब की माप। बैरोमीटर से क्या की जाती है? वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। आप डायरेक्ट इस तरह से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर है वनस्पति तेलों में कृत्रिम, कौन सा यहाँ दिया गया देख लीजिए, कृत्रिम का बात किया जा रहा है। कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने में हेबर विधि यहाँ दिया गया, किस हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा लोह चूर्ण का प्रयोग करते हैं अमोनिया गैस बनाने में। हेबर विधि जो हेबर विधि में अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में अमोनिया गैस किस विधि से बनता था? आप सबसे पहले ये याद रखेंगे, तो हेबर विधि से। किस विधि से? हेबर विधि से। और उसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आप इस तरह से याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 19, अब आपको पूरा ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहाँ? अवतल दर्पण में दिया गया है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तो वस्तु जब वस्तु होती है कहाँ? अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो एसफी मैग्नेटोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्रांसफार्मर का करोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का करोड किस चीज का बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का करोड। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर का करोड बना होता है तो नर्म लोहे का। क्वेश्चन नंबर है 22, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करती है। 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। क्वेश्चन नंबर है 23, 23 में क्या दिया गया है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर किस के लिए प्रयुक्त होता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, और डीसी वोल्टेज में अपचयन तथा उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर बताना आपको राइट आंसर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, एसी वोल्टेज में उपचयन तथा अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 24, 24 में क्या दिया गया है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? विद्युत वाहक बल या धारा किसे मापने में? ये दोनों में तो नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। हाँ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध मापने में। क्या मापने में? प्रतिरोध मापने में उपयोग करते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रो। देखिए पानी भी दिया गया है और पानी को क्या कहते हैं? हाइड्रो। हाइड्रो मतलब जल, तो यहाँ हाइड्रोफोन भी दिया गया है। इस तरह से आप मैचिंग करके याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में है, 26 में क्या दिया गया है पूरा ऑप्शन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किस रूप में परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है किसमें? विद्युत से यांत्रिक में एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में
रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, वो देख लेते हैं। 27 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो में। किसमें होगा ये, डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, मतलब किनेटिक एनर्जी जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। किसमें, डायनेमो में। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को यहाँ दिया गया यांत्रिक ऊर्जा में, आप यहाँ देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30। 30 में दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो किस रूप में होता है, तो आप बताइए। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा बैटरी में। किसमें होगा, बैटरी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, बैटरी में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में देखिए क्या दिया गया है, अब आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में, रुकिए थोड़ा सा और, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 पूरा हो रहा होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो डीसी को एसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का हम लोग उपयोग करते हैं। इसका सीधा आंसर याद रखिए, रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, डीसी को एसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। ट्रांसफार्मर, कोई क्वेश्चन बड़ा रहता है, कोई क्वेश्चन छोटा रहता है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ भी थोड़ा छोटा हो रहा है, हाँ अब ठीक है लगभग में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग बताइए। इनका ट्रांसफार्मर का प्रयोग आता है, केवल एसी में प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। किस में करते हैं, केवल एसी में प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में होता है, एसी में। क्वेश्चन नंबर 32 है, टेलीविजन टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है, तो कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, किसमें, टेलीफोन लाइन में। क्वेश्चन नंबर है 33, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो शुष्क सेल में जो है किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, रासायनिक रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। किसमें, तो शुष्क सेल में। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो ये किस रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लगभग में पूरा आ गया है। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका मतलब है इसके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग टेस्ट पेपर 4 खत्म कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 5। उसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन रहता है, उसमें भी यही 30 से 35 क्वेश्चन रहने वाला है, तो उसको भी आज हम लोग देख के खत्म करते हैं। ये आज आपका कंप्लीट हो गया टेस्ट पेपर 4। आराम से तसल्ली से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी होती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाई से आवश्यकता है, तो क्वेश्चन आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आपको कहीं से पढ़ लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं अब, टेस्ट नंबर 5। चलिए हम लोग टेस्ट नंबर 5 पे आ चुके हैं, तो टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, और आपको भी बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन आया हुआ वही करवा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। ये सारा का सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इतना बिलीव करेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलने वाली, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एसपीडी का है। आप एसपीडी उठा के आप देख लेंगे, सारा क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 1, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या, अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। आप इनको याद रखेंगे, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। डीडीटी की खोज किसने की थी, तो डीडीटी की खोज किसने किया था, तो डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा डीडीटी का खोज किया गया था। डीडीटी का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर पॉल मुलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 3, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है 4, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो 4 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर है 5, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में इसरो का जो स्थापना किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। आप ये याद रखेंगे। ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर भी यहीं अवस्थित है, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक के रूप में हेनीमैन को जाना जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर ए 7 का राइट आंसर हो जाएगा हेनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हेनीमैन। क्वेश्चन नंबर है 9, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? करनाल में या इज्जत नगर में, कोलकाता, पटना में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा में जन्म हुआ था किसका? कल्पना चावला का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 का। तो आप ये याद रखेंगे, ये रेयर केस क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। हमको ये चीज़ याद है, किसी पेपर में ही हम देखे थे। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? करनाल, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर है 9, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। किसे? जोसेफ लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 10, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो भारत का प्रथम है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तो तारापुर में। कहाँ किया गया? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है आपको बताना है। तो स्कड क्या होगा? स्कड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कड से किया जाता है किसका? भारत में जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है उसका रूस के प्रक्षेपास्त्र से तुलना की जाती है, स्कड का। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इसका हो जाएगा कल्पना चावला। कौन हो जाएगा? कल्पना चावला, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। आपको याद आ रहा होगा संतोष यादव नहीं, संतोष यादव से भी पहले थी। कौन? कल्पना चावला। आप ये याद रखेंगे। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा जो है जेनेटिक्स कोड की खोज किया गया था। किसके द्वारा? जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तनवाद का। तो मेंडल और मेंडलिफ ये दोनों ऑप्शन में के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, तो देख लेते हैं, ऑप्शन आपको भी दिखा देते हैं। उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वेश्चन 14 का हम लोग आगे देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ह्यूगो डिब्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज के बारे में यहाँ बताया गया है। तो किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 17, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो पोखरण में। कहाँ? पोखरण में किया था भारत अपना पहला परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन नंबर है 19, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? अब इस भी बताना है कहाँ किया था, तो पोखरण में। अब कितनी ईस्वी में किया था या कब किया था आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी में। कब? 18 मई 1974 ईस्वी में किया था परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन नंबर है 19, 19 में क्या दिया गया है? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो गठन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। किसके अध्यक्षता में? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इनसेट 2A। ये पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। कौन सा? भारत का। ये भारत में निर्मित पहला है इनसेट 2A। क्वेश्चन नंबर है 21। रडार का अर्थ क्या है? रडार आपको बताना है रडार का कार्य क्या है। रडार का अर्थ जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर है 22। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में हुई थी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, जिसको हम शॉर्ट नाम में BARC भी कहते हैं। तो स्थापना 1954 ईस्वी आप याद रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर है 23। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर गोवा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर है 24। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया था मलेरिया के कीटाणु की खोज। 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। DNA की खोज किसने की थी? DNA की खोज के बारे में बताया गया है। तो DNA की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक के द्वारा DNA की खोज किया गया था। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा जो DNA का खोज किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए, आपको पता है तो। बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन का खोज किया गया था। किसके द्वारा? वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 30। 30 का क्या है? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसे भी बताना है आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 1990 ईस्वी में आकाश का सफल परीक्षण किया गया था। परीक्षण किया गया था। परीक्षण मतलब उसका ट्रायल किया गया था। तो सफल परीक्षण हुआ था कब? 1990 ईस्वी में। किस चीज का? जमीन से आकाश में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसका नाम है आकाश। अब कहीं कहीं ये पूछ लिया जाएगा आपसे आकाश आकाश कौन सा मिसाइल है जिसका उपयोग कैसे किया जाता है? तो मतलब जमीन से आकाश में। तो ये इस टाइप से परीक्षण किया गया था 1990 ईस्वी में। ऐसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है 28। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003 ईस्वी में कल्पना चावला का निधन हुआ था। कब? 2003 में कल्पना चावला का निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर है 29। 29 नंबर में क्या दिया गया है? चलिए, उस क्वेश्चन नंबर 29 दिख रहा होगा आपको। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना। कब? 15 अक्टूबर 1990 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 30 देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो 30 का राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 31। हेजा के टीके की खोज किसने की थी? तो हेजा के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट कोच हेजा के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 32। जीवाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताना है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेन ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। तो क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या दिया गया है? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो
क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1987 ईस्वी में। कहाँ? 1987 ईस्वी में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना हुई थी। आप इस तरह से याद रखेंगे, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 ईस्वी में। कब? 1900। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 34, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? आपको बताना है। तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 35, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा 11-13 मई 1998 ईस्वी में। कब? 11 से 13 मई 1998 के बीच किया था भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट। क्वेश्चन नंबर 36, मानव निर्मित उपग्रह था, तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसके द्वारा किया गया था? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किसका खोज? तो रेबीज के टीका का, लुई पास्चर। तो हम लोग आज टेस्ट पेपर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। टेस्ट पेपर है अब 6, तो अब 6 का बारी है। चलिए हम लोग अब 6 पे चलते हैं, उनको भी आराम से ऐसे ही करके धीरे धीरे देख लेते हैं, क्योंकि टेस्ट पेपर थोड़ा ज़्यादा है। आपका एग्जाम अगर नज़दीक में है, अगर आप इनको इन सारे को अच्छे से देख के जाते हैं, तो आप यकीन मानेंगे आपके साइंस से जो है ना क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जो भी वॉल लाइनर क्वेश्चन होगा। तो इसीलिए 65 है, 65 से 70 और के आसपास होगा, तो थोड़ा सेट ज़्यादा करवाना एक दिन में ये कंपलसरी हो जाता है, मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो चलिए सेट टेस्ट पेपर हम 6 पे अब चलते हैं डायरेक्ट लेके आपको। चलिए हम लोग आ गए हैं टेस्ट पेपर 6 पे, और टेस्ट पेपर 6 का आप डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें भी उतना ही क्वेश्चन रहने वाला है जितना टेस्ट पेपर 5 में था, 35 से 37 क्वेश्चन था। इसमें भी उतना ही रहने वाला है, हो सकता है एक क्वेश्चन ज़्यादा कम हो, हम पूरा देखे नहीं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप बने रहिएगा, हम उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, धोवन सोडा जिसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं, कौन सा? वाशिंग सोडा कहते हैं, का उपयोग का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का जो है रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर है 2, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? हम कल आपको बताए थे किसका कौन सा रासायनिक नाम है, तो आपको अगर याद है तो आप बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 3 का। किस विटामिन की कमी से तो रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से। ए के खाने के लिए कल क्या क्या बताया गया था स्रोत में? गाजर था, और पका फल था, तो इस टाइप से आप दूध था, खाते हैं तो आपको विटामिन ए प्राप्त होगा। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब ध्यान रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ सूत्र पूछा गया है, रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 1/2 H2O इसका सूत्र होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, खट्टे फलों में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होती है? बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 के कमी से बताना है आपको कौन सा रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से ही रतौंधी बीमारी होता है, आपको ये पता रखना है। और विटामिन सी आंवला खाने से प्राप्त होता है। विटामिन बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये सभी A D E K, जितना A D E भी है और K भी है, मतलब इसमें E छोटा है लेकिन A भी है, D भी है, K भी है। वसा में ये घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
जल में घुलनशील विटामिन है, बी सी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बी और सी जल में, भैंस गई पानी में, बी सी। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए बी दोनों। किस विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रोतोंदी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रोतोंदी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रोतोंदी। क्वेश्चन नंबर है 11, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमीन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर है 12, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, आप याद रखेंगे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल का। क्वेश्चन नंबर है 13, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जिसको हम कहते हैं रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा जिसके जैसे कि खाने वाला सोडा कहा जाता है, तो इसका खाने वाला, बाय मतलब खाए, खाए मतलब सोडियम बाय कार्बोनेट, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाय कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी ए ओ। ये इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र सी ए ओ होता है, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सी ए ओ। क्वेश्चन नंबर है 15, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरो एसिटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका स्रोत क्या है, खट्टे फल आंवला। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूरज का प्रकाश, सर्वोत्तम स्रोत वही माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 19, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम हो जाएगा आपको बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या होगा, बायोटीन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर है 11, नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन के कमी से या किस विटामिन के कारण होता है, कमी के कारण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपको विटामिन ई के कमी से। किसके कमी से, विटामिन ई के कमी से जो होता है नपुंसकता या बांध्यता विटामिन ई के कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर है 22, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 23, साधारण साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है आपको, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, NaCl जिसको हम कहते हैं। किस विटामिन का रासायनिक, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, क्या है, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। मार्स गैस किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मिथेन को मार्स गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं, मार्स गैस। किसे कहते हैं, तो मिथेन को। मिथेन को कौन सा गैस कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। आप इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 से देखते हैं अब। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम फार्मूला D2O से संकेत करते हैं, क्या, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम यही है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुलता होती है, मतलब बहुलता मतलब अधिक होती है।
क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताना है। तो विटामिन डी इसमें अधिक रहता है, किसमें? मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में रहता है। लेकिन सर्वोत्तम स्रोत है धूप। धूप से भी विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताना है। तो विटामिन सी गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? आपको बताना है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था विटामिन शब्द। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था विटामिन का नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपको इसका सही उत्तर। देख लीजिए डी में क्या है, फिर से हम बता दे रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 बताना है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम का रासायनिक नाम है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन ए में, विटामिन सी में, विटामिन बी 12 में, विटामिन ई में। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 35, रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। तो विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में सहायक है। विटामिन के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। वैज्ञानिक का नाम बताना है। विटामिन ए और विटामिन सी दो विटामिन का नाम दिया गया है। आपको बताना क्या हो जाएगा, फंक होगा। ऑप्शन नंबर बी में मैकुलन दिया गया है, ऑप्शन सी नंबर में होकल्ट दिया गया, ऑप्शन डी नंबर में हॉपकिंस दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन। ए तथा बी के आविष्कारक थे, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे मैकुलन। क्वेश्चन नंबर 37 है, विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? होकल्ट किया था। किसने किया था? होकल्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक। विटामिन सी का आविष्कारक कौन हो जाएगा? होकल्ट। अम्लराज मिश्रण है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लराज मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए रह गया आज HW। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट के वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा नीचे में अम्लराज का मिश्रण क्या क्या है इसमें। तो आपके लिए इजी सा क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, तो HW के रूप में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट सेशन हम लोग फिर लाएंगे 7, 8, 9, 10। अब होगा तो 4 सेट लाएंगे। टेस्ट पेपर जो है अब 4 एक दिन में लाएंगे, तो थोड़ा हो सकता है 4 टेस्ट पेपर नेक्स्ट प्लस कर देते हैं अगले में। अब 10 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सारे टेस्ट पेपर को पहले आराम से तसल्ली से ख़त्म कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जितना भी हो वो सारे कवर हो जाएँ। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो बस एक सब्सक्राइब कर दीजिए। कैरियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल है अपना, उसको अपने दोस्त भाई तक शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने का एक ही मतलब बनता है कि सारा नोटिफिकेशन आपको पहले आए। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कोई फॉर्म भरना हो या कोई एग्ज़ाम डेट आ जाता है, तो वो सबसे पहले हम चाहते हैं जो आके सबसे पहले हम ही बताएं। जितना हो सकता है उतना तो हम आप लोग के लिए करते हैं और बताते भी हैं। तो जो भी एग्ज़ाम आता है, जो भी नोटिफिकेशन आया, तो हम बता रहे हैं। जैसे अभी AETO वाला एग्ज़ाम डेट रिलीज हुआ है, तो आज ही उसका वीडियो हम सुबह में डाले हैं, तो आप जाके वो भी देखेंगे। तो इस टाइप से हम हर रोज़ प्रयास करते हैं, तो आप लोग के लिए वो वीडियो लाए। और HW का एक क्वेश्चन है, आपको वो कमेंट में आंसर ज़रूर करना है। जो भी ABC भी आप कर सकते हैं, उसका लिख के भी कर सकते हैं। जैसे मन हो वैसे आप कीजिए, लेकिन कमेंट आपका आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। तो इस चीज़ को यहीं रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है। बस लास्ट में जाते-जाते आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दें, आप और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दें।
चलिए, धन्यवाद।